नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और उस टॉपिक से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक होगा भोजन के घटक, जिसके अंतर्गत प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड्स ये सभी इसमें आते हैं और इनसे निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है ये बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए, सारे ही क्वेश्चन आपको इसी एक ही टॉपिक से संबंधित देखने को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित भोजन के घटक से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना टेस्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन जो होती है साइटोक्रोम, हिस्टोन, एक्टिन, मायोसिन या फिर केसिन कौन सी प्रोटीन होती है। तो आपने पढ़ा होगा एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ये बैंड्स होते हैं प्रोटीन के और ये मांसपेशियों के संकुचन स्थितिजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मांसपेशियां जो होती है वो इन्हीं की बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। गुणसूत्र के निर्माण में न्यूक्लियो प्रोटीन भाग लेती है। मतलब गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन भाग लेती है। सीधे सीधे हम उसे न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर गैसिपिन, ग्लाइडिन, हिस्टोन या फिर डी है, कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ऑप्शन जो सी होगा, है ना, क्योंकि गुणसूत्र जो होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन नामक पतले पतले धागे तंतुओं से मिलकर के बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। ऊर्जा प्रदान करवाना या फिर शरीर निर्माण मरम्मत में सहायता, सी है आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करना, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर की निर्माण और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। शरीर का मैकेनिक होता है जो रिपेयरिंग और निर्माण कार्य को करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा हमारा इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का रासायनिक नाम, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है। तो जो आंवला होता है, ये आप जानते ही हैं कि आंवला जो होता है इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी जो होता है ये, और साथ ही साथ खट्टे फलों में भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है। तो विटामिन डी हम सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो हमारे शरीर के अंदर आर्गोस्टेरॉल जो कि बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है। तो यहाँ पर विटामिन जो डी होगा उसका सर्वोत्तम स्रोत जो होगा वो सूर्य का प्रकाश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन या फिर कैल्सीफेरॉल, डी है नियासिन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछलियों की यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। कहने का मतलब मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है। विटामिन ए, बी, सी या फिर ई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मछली के यकृत के तेल में जो विटामिन होता है वो पाया जाता है विटामिन ए। ये प्रचुर मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन जो होता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन ए, बी6 या सी या ई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है वो विटामिन होता है विटामिन सी। तो यहाँ पर सी हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए, किस विटामिन का निर्माण लीवर, यकृत में होता है। तो अभी आपने मछली के तेल वाले प्रश्न को ध्यान से देखा हो तो मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है तो विटामिन ए। तो वही प्रश्न जो है यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं उसके उत्तर को। तो किस विटामिन का निर्माण लीवर, यकृत में होता है। तो विटामिन जो ए होता है इसी का निर्माण वहां पर यकृत में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खोर कौन सी प्रोटीन के बना होते हैं। एक्टिन, मायोसिन, हिस्टोन, केरेटिन या फिर केरोटीन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं केरेटिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके ये बाह्य कंकाल जो होते हैं ये बने होते हैं, जिसे में बाल, नाखून, सींग, खोर आदि सभी होते हैं शामिल। तो ये केरेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सल्फर युक्त विटामिन जिसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। ए है यहाँ पर बायोटिन, बी है थायमिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल, ये सभी विटामिनों के रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर बायोटिन जो होता है ये जिसे विटामिन एच भी कहा जाता है और यही हमारा इसमें सही उत्तर होगा। विटामिन
एच, जो किससे कि बायोटिन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है बी, सी, डी या फिर ई। तो सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन के अंतर्गत आता है विटामिन सी। ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। किस विटामिन की कमी से पेशियों में थकान शिथिलन होता है? B5, B12, B6 या फिर डी है B2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विटामिन B5 पैंटाथीनिक जो होता है, इसकी कमी से पेशियों में थकान शिथिलन आदि देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है, वसा में अघुलनशील विटामिन है। तो वसा में अघुलनशील मतलब वसा में घुलने वाले नहीं हैं, उन विटामिनों को हमें पहचानना है, ए, बी, डी या सी। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन बी, सी होते हैं, ठीक है, ये जल में घुलते हैं, और जो जल में घुलते हैं, ठीक है, ये जल में घुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुल जाता है वो वसा में अघुलनशील होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी और सी जो है जल में घुलनशील हैं, तो निश्चित रूप से विटामिन बी यहाँ पर शामिल है जो कि वसा में अघुलनशील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जल में घुलनशील विटामिन, तो अभी आपने देखा बी और सी जो होते हैं दोनों ही ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा, और बी और सी जो होते हैं ये वसा में अघुलनशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम किस विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं? तो आंवला, नींबू से आप देख सकते हैं विटामिन सी इनमें पाया जाता है। तो निश्चित रूप से जो भी आगे के सभी हैं इनमें भी विटामिन सी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। विटामिन कैसा यौगिक, कार्बनिक, अकार्बनिक दोनों या फिर डी है कोई नहीं? तो हम कह सकते हैं विटामिन जो होते हैं ये कार्बनिक ही यौगिक होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे लिए सही उत्तर होगा इसका। चलिए, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण, उपापचय नियंत्रक या फिर डी है इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विटामिन जो होते हैं ये उपापचय नियंत्रक होते हैं, यानी कि ये हमें कुछ रोगों से बचाते हैं, हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती है उनको अच्छी तरह से संचालित करते हैं। बाकी ऊर्जा और निर्माण में इनका कोई योग नहीं होता है। चलिए, और कई प्रकार के रोग होने से ये हमें बचाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन, किस विटामिन को प्रति संक्रमण विटामिन कहा जाता है? तो ए, बी, सी या फिर डी? तो विटामिन ए जो होता है इसे प्रति संक्रमण विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में होने वाला रोग है। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में होने वाला रोग, देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग भी होता है, पर यहाँ पर प्रश्न ने क्या कहा है, विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में होने वाले रोग को बताइए। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, पर ये बच्चों में होता है, ठीक है, ये बच्चों में होता है। हमें देखना है वयस्क व्यक्ति में, तो वयस्क व्यक्ति में रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें कि अस्थियां जो होती है वो भंगुर प्रकृति की हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और ये रोग विटामिन डी की कमी से होता है और ये वयस्क व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज या फिर सुक्रोज? तो प्राकृतिक रूप से जो सबसे मीठी शर्करा होती है ये होती है फ्रैक्टोज। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहते हैं? केंद्रक, रिक्तिका, राइबोसोम, लाइसोसोम? तो हम जानते हैं प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के अंतर्गत होता है, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रिकेट्स, स्कर्वी, ऑस्टियोमलेशिया? तो यहाँ पर रिकेट्स विटामिन डी की, ऑस्टियोमलेशिया भी डी की और स्कर्वी विटामिन सी की। तो यहाँ पर एक रोग बचता है आपके लिए। आपको यदि मान लीजिए उत्तर नहीं आता है तो इन बाकी तीन के आप जानते हैं तो उससे भी आप उत्तर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मराश में रोग जो होता है वो रोग होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्वाशियोरकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है H2, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड्स? तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक होता है ये होता है इसमें प्रोटीन। ऑप्शन बी। चलिए, लिपिड्स जो होते हैं वसा बने होते हैं अमीनो अम्ल से, वसीय अम्लों के, या ग्लिसरॉल, या फिर डी है बी और सी दोनों के? तो लिपिड्स या जो वसा होती है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों के ही बने होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी वाला विकल्प जिसके अंतर्गत बी और सी दोनों दे रखे हैं यही हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से मानव शरीर को कितने कैलोरी ऊर्जा होती है प्राप्त? तो 1 ग्राम वसा से मानव शरीर को 9 कैलोरी ऊर्जा जो होती है ये होती है प्राप्त। ऑप्शन सी। संतृप्त वसीय अम्ल के उदाहरण है घी, मोम, चर्बी? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है ये हो जाता है सभी, उपयुक्त सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट युक्त विटामिन होता है विटामिन B12, फॉलिक अम्ल B7 या B5। तो हम जानते हैं विटामिन B12 होता है जिसे साइनोकोबालामिन कहा जाता है, और आप इसका नाम ध्यान रखते हैं साइनोकोबालामिन। तो कोबालामिन मतलब कोबाल्ट युक्त विटामिन होता है ये, तो यही हमारा इसमें उत्तर होगा B12। चलिए एंजाइम जो होते हैं बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या डी है कोई नहीं, तो हम कह सकते हैं एंजाइम जो होते हैं ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं, हार्मोन से भी प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा हमारा इसमें सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं और इन्हीं से सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा जो होती है हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर विकल्प डी जो होगा ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, गेहूं, आलू, बाजरा या फिर चावल। देखिए सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पर सबसे ज्यादा मात्रा किसके अंदर होती है, तो वो होती है डी विकल्प जो होगा चावल के अंदर ये होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, लोनिन, हॉपकिंस या फिर कैसिमर फंक या फिर डी है मेक कालम। तो देखिए विटामिन शब्द का जो प्रयोग है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादन किया, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कैसिमर फंक जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई जो होती है कौन सी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई जो होती है ये होती है जो शर्करा होती है ना, वो सबसे छोटी मूल इकाई के रूप में जानी जाती है जो कि हेक्सो शुगर के रूप में होती है। चलिए ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज। तो चार विकल्प है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लैक्टोज होता है ये मोनोसेकेराइड नहीं होता है, ये होता है डाइसेकेराइड, ठीक है ना, ये डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है। डाइसेकेराइड मतलब कि जिसमें C12H22O11 इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन डाइसेकेराइड नहीं है, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो ये तीनों तो डाइसेकेराइड है, पर मैनोज जो होता है ये डाइसेकेराइड नहीं है, ये मोनोसेकेराइड है। अगला आता है, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर डी है सभी। तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं ये सभी तत्व, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका सूत्र होता है, जैसे एक कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं C6H12O6। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें सभी प्रकार के तत्व यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट CHO का अनुपात जो होता है क्या होता है, तो अभी हमने यहाँ पर सूत्र लिखा है, उसमें आप देख सकते हैं 6-12-6 यानी कि 1-2-1। तो 1-2-1 का अनुपात इनके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1-2-1, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहा जाता है, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च, मंड को। तो पौधों के अंदर जो भोजन होता है वो स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है, तो देखिए अंडे से भी प्रोटीन मिलता है, दाल से मिलता है, सोयाबीन से भी, मछली से भी, पर मुख्य स्रोत पूछा है। चारों ही यहाँ पर प्रोटीन के स्रोत हैं, पर सोयाबीन सबसे ज्यादा मात्रा में मुख्य स्रोत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर किस शैवाल को में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्लोरेला, एनाबीना, नास्टक या फिर ऑसिलेटेरिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो क्लोरेला होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक होती है, ऑप्शन ए। किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है, सरगासम या फिर स्पाइरुलिना, क्लोरेला, कारा। तो यहाँ पर जो क्लोरेला होता है यही अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी से कहा जाता है। चलिए प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल जो होते हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसमें कितने अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं वो भाग लेते हैं जिनसे प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, और इनमें से 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उसी से संबंधित है, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो 20 प्रकार में से 10 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, और शेष 10 जो होते हैं अनावश्यक होते हैं। आवश्यक का मतलब और अनावश्यक का मतलब समझ लीजिएगा। आवश्यक का मतलब होता है जिन्हें हमें भोजन से प्राप्त करना होता है, और अनावश्यक जो शरीर के अंदर खुद निर्मित हो जाते हैं वो अनावश्यक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड कौन सा होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड यहाँ पर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, तो ये होता है सेल्यूलोज। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, या फिर केरेटोमेलाशाई, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से ये सभी रोग देखने को मिलते हैं। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए स्रोत है गाजर, कॉड लिवर ऑयल, या फिर हेलीबट फिश ऑयल, या फिर सभी। तो विटामिन ए के सोर्स के अंतर्गत ये सभी आते हैं, गाजर, कॉड लिवर, हेलीबट फिश ऑयल, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल जो होते हैं बने होते हैं कार्टिन, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, या फिर स्टार्च के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कार्टिन के बने होते हैं। यहाँ पर कीटों और अन्य आर्थ्रोपोडा के कंकाल की बात हो रही है, आप नाखून, बाल आदि भी मत जाएगा, वो केराटिन है, ये कार्टिन है। तो ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन था, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? देखिए पौधे जो होते हैं स्टार्च मंडी के रूप में अपना भोजन संचित कर लेते हैं, उसी प्रकार से जीव जंतु भी अपने शरीर के अंदर जो कुछ अतिरिक्त भोजन होता है उसे संचित कर लेते हैं, ऊर्जा जो होती है उसे संचित किया जाता है, और वो करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन जो होता है इसी को कहा जाता है जंतु स्टार्च। मतलब जैसे पौधे स्टार्च में करते हैं वैसे जंतु भी ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं। चलिए तो ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर हो जाता है। चलिए, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, या फिर ग्लूकोज। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम ऑप्शन जो ए होगा सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है इसी को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम चीनी भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, या फिर गैलेक्टोज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तात्कालिक ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो माना जाता है ग्लूकोज को। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? सेल वॉल जिसे हम कह सकते हैं, सेल्यूलोज की, स्टार्च की, ग्लाइकोजन, या फिर डी है, इनमें से किसी की भी नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेल्यूलोज जो की बनी होती है कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है? ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज, और डीऑक्सीराइबोस शुगर। देखिए डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होती है एक पेंटोज शुगर होती है, और हमसे पूछा है हेक्सोज। हेक्सोज मतलब जिसमें 6 कार्बन हो, इसमें 5 कार्बन होता है, और ये जो होती है डीऑक्सी डीएनए के अंतर्गत पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा यही हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए, अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होने लगती? कंकाली ऊतक, एपिडोज ऊतक, संयोजी ऊतक, या फिर डी? कोई नहीं। तो अतिरिक्त वसा जो होती है वो जमा होने लगती है एडिपोज ऊतकों के अंतर्गत। ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? तो प्रोटीन की मूल इकाई शर्करा, अमीनो अम्ल, न्यूरॉन, नेफ्रॉन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल जो होते हैं ये प्रोटीन की मूल इकाई होते हैं। तो ऑप्शन बी होगा हमारा इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो प्रोटीन जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो होता है नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो अम्ल होगा और अमीनो अम्ल के लिए उसमें नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन भी उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, उसी वजह से थोड़ा सा उन्हें हटा दिया गया है, क्योंकि थोड़ा से वो गलत छपे हुए थे। और यहीं पर आज का जो वीडियो हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी है एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।